भागवत की कथा होना चाहिए। सनत कुमारों ने जब ये कहा तो नारद जी कहते हैं कि स्थान भी आप बताएंगे, वो कथा भी आप कहेंगे। कहाँ कथा होना चाहिए? तो कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है। जब हरिद्वार में है तो गंगा द्वार क्यों लिखा? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। हरिद्वार लिखना चाहिए था, लेकिन यहां लिखा, श्लोक आया है गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामक। व्यास जी महाराज ने सोचा कि यदि मैं हरिद्वार लिखूंगा, वैष्णवों को तो अच्छा लगेगा, विष्णु भक्त हैं वैष्णव जो हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हरिद्वार ही भगवान के यहां जाने का जो द्वार है वो हरिद्वार है। यहां हरिद्वार से ही बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो उन्हें तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि ये हरिद्वार नहीं, ये हरद्वार है। भगवान शंकर के यहां भी जाने का रास्ता यहीं से, तो कहा हरद्वार, और वैष्णव कहेंगे हरिद्वार। तो उन्होंने सोचा कि इसमें झगड़ा होगा दोनों भक्तों में, वैष्णवों में और शैवों में, इसलिए वो लिखते हैं कि ना हरिद्वार लिखते हैं ना हरद्वार लिखते हैं, वो गंगा द्वार लिखते हैं। गंगा द्वार क्यों लिखा? क्योंकि गंगा जी को हर कोई मानता है, इसलिए न वैष्णवों को इसमें कोई कष्ट होगा और न शैवों को कोई कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने गंगा द्वार लिख दिया है। गंगा को हर कोई मानता है। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर भागवत की कथा होना चाहिए। तो जब सनत कुमार कथा रूपी अमृत रस का पान कराने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे हैं, नारद जी उनके साथ में हैं। भूलोक देवलोक में ये बात पूर्ण रूप से फैल गई, गंगा के किनारे भागवत की कथा हो रही है, तो लोग अपने पाप को दूर करने के लिए भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि भागवत के श्लोकों का इतना महत्व है। एक श्लोक भी यदि व्यक्ति के कान में पड़ जाता है तो समस्त पातकों का समन हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आए हैं। अब वहां कथा में भीड़ तो ज्यादा जहां होती ही है, जहां वक्ता अच्छा हो, वक्ता सनत कुमारों जैसे वक्ता हो, नारद जी जैसा श्रोता हो, कितनी दिव्य कथा हुई होगी वहां। तमाम लोग वहां पर इकट्ठे हुए, पंगु अंधे बूढ़े मूर्ख भी अपने पाप को दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पता चल गया कि भागवत की कथा हो रही है गंगा के किनारे, लेकिन वो कथा सुनने के लिए नहीं गए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण नहीं आया तो हम कथा में नहीं जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें निमंत्रण आए, बुलावा आए, तभी हम कथा में जाएं, हमें से नहीं जाएंगे। अरे भाई, कहीं कथा हो रही हो, आप बगैर बुलाए जाइए, आपको ज्यादा फल मिलेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि निमंत्रण देने पर हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो फिर आपको उतना फल नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मूल में फिर कथा नहीं रहती है, मूल में आयोजक हो जाता है। मूल में आयोजक हो जाता है। यदि आप निमंत्रण देने पर आते हैं तो जब आप कथा पांडाल में प्रवेश करेंगे तो आपका ध्यान कथा की ओर नहीं रहेगा, आपका ध्यान आयोजक की ओर रहेगा। दिलीप सिंह जी हमें देख लें, इन्होंने हमें निमंत्रण दिया, बस आई, लिफाफा चढ़ाया, राधे राधे हुई और चले गए। तो मूल में फिर कथा नहीं रहती, मूल में आयोजक हो जाता है। इसलिए जहां भी कथा हो रही, बगैर बुलाए जाओ। आप कथा ही तो सुनना है, भंडारा थोड़ी पाना है। कथा के लिए आप जा रहे हैं, भगवत कथा श्रवण करने के लिए आप बिना बुलाए जाएंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। निमंत्रण आए अच्छी बात है, लेकिन ये ना सोचो कि कहीं से हमें निमंत्रण नहीं आया, वो कथा इतनी अच्छी हो रही है, हम कैसे जाएं। उस समय भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं कि आज ही हो, उस समय भी ऐसे लोग थे, निमंत्रण नहीं आया हम नहीं जाएंगे। ऐसे तो बहुत कथाएं होती रहती, क्या लेना देना हम।
परीक्षा थी कथा सुनने की, तो भृगु जी उनके पास में गए। भृगु जी ने कहा हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, चलो आप कथा सुनिए। कथा श्रवण करने के लिए वो लोग भी पहुंच गए। बहुत बड़ा समाज एकत्रित हो गया। अत्रि, वशिष्ठ, जैन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, मार्कंडेय, पिप्पलाद, छाय, सुखजाजन, जुन, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, कंद, अनेक ऋषि वहां बैठे। उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, वामन उत्सव, विवाहोत्सव बहुत धूमधाम से मनाओ। मध्याह्ने घटका द्वयम, मध्याह्न के समय में 2 घड़ी का विश्राम होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए। भागवत में 5 ब्राह्मणों का विधान है वर्ण करने का। जब वो ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करेंगे, इससे कथा निर्विघ्न संपन्न होती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।